सभी को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण और ईडब्ल्यूएस का केस, दोनों केस लगातार माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और आने वाली 23 या 24 तारीख को 69,000 का ईडब्ल्यूएस केस पुनः धरातल पर आएगा और बिरला जी की बेंच पे बहस होना संभव है। चूँकि MC त्रिपाठी सर ने सरकार के रिक्वेस्ट पर इस केस को सुनने से मना कर दिया था कि जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से फैसला नहीं हो जाता है हम ईडब्ल्यूएस केस नहीं सुनेंगे। तो साथियों, ईडब्ल्यूएस केस का पैटर्न अलग है, साइट्स अलग हैं और उसके ग्राउंड्स अलग हैं। वो डबल आरक्षण से कहीं भी मिलता जुलता नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अगली डेट पर बिरला जी उसे सुने। यदि कोई न्यायिक पृष्ठभूमि तैयार करके बिरला जी भी डेट देते हैं तो हमें धैर्यता के साथ उसको देखना होगा। हम जितना उतावलापन दिखाएंगे उतना हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए ईडब्ल्यूएस केस में हम स्थिर होकर चल रहे हैं, हम बहुत उतावले होकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उतावलापन दिखाया गया है इल्लीगल लोगों के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा या जो अपने आप को बहुत बड़े विधि विधेयता कहते हैं और बहुत बड़े ज्ञाता हैं, इन लोगों के द्वारा जब जब कोई प्रतिकूल कार्य किया गया तो उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम अभ्यर्थियों को देखना पड़ा और झेलना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि नुकसान जो हुआ वह आम अभ्यर्थी का हुआ, जिसको पूरा करने में बहुत ही समय लग जाएगा। इसलिए हम ईडब्ल्यूएस केस में कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर रहे हैं साथियों जिसके माध्यम से कुछ ऐसा हो कि जो है प्रतिकूल असर उस पर पड़े। इसलिए हम थोड़ा धैर्य के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्लीडिंग के साथ माननीय उच्च न्यायालय में ईडब्ल्यूएस को लेकर चल रहे हैं। हम जज को नाराज करके भी फैसला नहीं लाएंगे। हम जज के ही हाँ में हाँ मिलाते हुए एक बड़ा फैसला माननीय उच्च न्यायालय से लेकर आएंगे और ईडब्ल्यूएस केस में जुड़े हुए विभिन्न साथियों को नौकरी दिलाने का बड़ा आदेश प्राप्त करके एक दिव्य स्वप्न पूरा करेंगे। तब तक आप लोग धैर्य बनाए रखें। हम बात करते हैं डबल आरक्षण केस में। डबल आरक्षण केस में 12 तारीख लगा हुआ है और 12 तारीख नॉन मिसलिनियस डे है। उस दिन हो सकता है कि डबल आरक्षण केस में नंबर आए और वहाँ पे सुनवाई प्रारंभ हो। सबसे बड़ी बात है कि 11 तारीख को CJI बेंच रिटायर हो रही है और 12 तारीख से पुनः बेंच बदलते हुए अब यह देखना है कि यह अपना मैटर सुपर सीनियर के पास जाता है, संजीव खन्ना जी के पास, CJI के पास रहता है, या उनसे जो निचले कोर्ट नंबर 2 में हैं उनके पास रहता है, या फिर पारदीवाल और मनोज मिश्रा जी के पास रहता है। तो यह भी देखने योग्य बातें होंगी और कई प्लीडिंग्स जो पूरी हो गई हैं इसे डबल आरक्षण में फिर से करना पड़ेगा और करने के साथ साथ उस पर हर एक तैयारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो हमारा अभी कुछ बातें चल रही हैं यदि वह भी सार्थक हुई तो हम आम अभ्यर्थियों के लिए बड़ा निर्णय लाने के लिए वहां पर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखिए। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।